स्विंग ट्रेडिंग के पार्ट 1 में हमने देखे थे कि कौन-कौन से क्राइटेरियाज के बेस पर हम जो है वो स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं। उसमें हमने देखे थे बीटा, वॉल्यूम, कुछ फंडामेंटल्स और ब्रेकआउट वगैरह को हमने वहां पर डिस्कस किए थे। आज की इस वीडियो में हम उसी सीरीज को कंटिन्यू करने वाले हैं। यहाँ पर हम देखेंगे कि टॉप डाउन एनालिसिस किस तरीके से किया जाता है। तो चलिए चलते हैं हम एनालिसिस की तरफ। टॉप डाउन एनालिसिस में हम सबसे पहले मेजर इंडेक्स को देखते हैं, जैसे हमारे इंडिया में बीएसई, एनएसई है। उसके बाद में हम सेक्टोरल इंडेक्सेस देखते हैं। वहां पर हम देखते हैं कि कौन सा ऐसा सेक्टर है जो इंडेक्स के ट्रेंड को फॉलो कर रहा है। और लास्ट में हम उन सेक्टर के स्टॉक्स को देखते हैं कि उन स्टॉक्स के अंदर कौन सा ऐसा स्टॉक्स है जो सेक्टर की ट्रेंड को फॉलो कर रहा है। तो ब्रॉडर मार्केट एनालिसिस, सेक्टर एनालिसिस और स्टॉक एनालिसिस के बाद में हम जो भी स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हैं, उस स्ट्रेटेजी को हम उस स्टॉक के ऊपर अप्लाई करते हैं और देखते हैं कि वहां पर हमको कोई अपॉर्चुनिटी मिल रही है या फिर नहीं मिल रही है। अगर हमको वहां पर कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है तभी जाकर हम उस स्विंग ट्रेड को एग्जीक्यूट करते हैं। तो किसी भी ट्रेड को लेने से पहले हमारे पास में एक प्रॉपर प्लान होना चाहिए। प्रॉपर प्लान से मतलब ये है कि वहां पर हमको प्रॉपर एंट्री पता होना चाहिए, प्रॉपर एग्जिट पता होना चाहिए और हमारा रिस्क जो है वो वहां पर मेंशन होना चाहिए। रिस्क को डिफाइन करने के बाद में आपको प्रॉपर टॉप डाउन एनालिसिस करना है। उस सेक्टर का जो लीडर स्टॉक है उसके ऊपर ही आपको स्विंग ट्रेडिंग करना है और आपने जो भी रूल्स बनाए हुए हैं उन रूल्स के ऊपर आपको बिल्कुल सटीक रहना है। और एक बार आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंट नोट डाउन करना है कि आपका जो रिस्क है वो पर ट्रेड 1% से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। मतलब अगर आपका अकाउंट साइज 1 लाख रुपए है तो आप अगर कोई स्विंग ट्रेड को लेते हो तो वहां पर आप उस ट्रेड के ऊपर जो है वो 1000 रुपए से ज्यादा का रिस्क ना लीजिए। तो इस तरह से ये हमारा कुछ थ्योरेटिकल पार्ट था। अब हम चलते हैं कि टॉप डाउन एनालिसिस किस तरीके से किया जाता है। तो टॉप डाउन एनालिसिस के लिए मैंने यहाँ पर एंजल वन प्लेटफॉर्म पे लॉगिन किया। लॉगिन करने के बाद में यहाँ पर मैंने निफ्टी का डेली चार्ट ओपन किया। तो टॉप डाउन एनालिसिस के लिए आपको यहाँ पर 3 विंडो एक साथ में चाहिए। तो आपको सिंपली यहाँ पर लेआउट के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर आप अपने हिसाब से जो है वो चार्ट लेआउट को सिलेक्ट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर 3 विंडो का चार्ट सिलेक्ट कर रहा हूँ। तो 3 लेआउट सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर आप देखिए, फर्स्ट में मैंने यहाँ पर निफ्टी को ओपन किया, सेकंड में यहाँ पर मैंने बैंक निफ्टी को ओपन किया और थर्ड में यहाँ पर मैंने बैंकिंग सेक्टर का एक स्टॉक ओपन किया। तो यहाँ पर आप तीनों के ट्रेंड को देखिए। मंथली से आप स्टार्ट कीजिए। मंथली पे आप देखिए कि जो इंडेक्स है वो एक क्लियर अप ट्रेंड में है। उसके बाद में आप यहाँ पर बैंक निफ्टी को देखिए। तो बैंक निफ्टी भी यहाँ पर जो है वो क्लियर अप ट्रेंड में है। और उसके बाद में आप उस सेक्टर के स्टॉक को देखिए। तो यहाँ पर सेक्टर का जो स्टॉक है वो भी अप ट्रेंड में है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि तीनों चार्ट जो वो एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो जिस तरह से हमने मंथली चार्ट देखे, आप वीकली और डेली भी देखिए और आपको जो है एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम के ऊपर आकर के अपनी एंट्री लेनी है। तो ट्रेड को एग्जीक्यूट किस तरीके से किया जाता है और कौन कौन सी स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज हम लोग यहाँ पर यूज कर सकते हैं वो हम आगे के वीडियोस में कवर करने वाले हैं। तो चैनल पर बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो इस तरह से आप मल्टीपल चार्ट लेआउट का यूज करते हुए इंडेक्स, सेक्टर और स्टॉक का एनालिसिस कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, लिंक पर क्लिक करके अपना ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट एंजल वन में ओपन कर लीजिए। अकाउंट ओपनिंग और 1 साल के लिए एमसी यहाँ पर आपको बिल्कुल फ्री है और डिलीवरी के लिए यहाँ पर आपको कोई भी ब्रोकरेज पे नहीं करना है। तो देर मत कीजिए और आज ही अपना अकाउंट यहाँ पर ओपन कर लीजिए।